हेलो स्टूडेंट्स, कार क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है कि आपके दिसंबर 2021 एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, जो कि जनवरी में इसी मंथ होने वाले हैं। तो उसके रिगार्डिंग हम पिछले काफ़ी टाइम से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस काफ़ी सब्जेक्ट्स के आपके शेयर करते हैं, अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं वीडियोस। आप सभी स्टूडेंट्स देखते हैं। जिन्होंने अभी तक देखना नहीं शुरू किया है वो भी उनको भी हम बता दें कि हमने काफ़ी कोर्स कोड के लिए वीडियोस अपलोड कर दी हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रिगार्डिंग। कुछ लेक्चर्स वीडियोस भी हैं, और जिन स्टूडेंट्स को लेक्चर चाहिए वो भी अब वहाँ पे चैनल पे अवेलेबल हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए भी वीडियो अवेलेबल है। आज हम पिछले काफ़ी टाइम से हम BC HCT 131 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट्स में बना रहे थे, और पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने अपलोड किया है। आज हम करेंगे पार्ट 3 अपलोड करेंगे। पार्ट 3 में आगे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे और स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें और बॉन्ड ऑर्डर बताएं। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि एक कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन एंड बॉन्ड ऑर्डर तो आपको पक्का ही समझने हैं। डायग्राम ज़्यादातर नहीं आती है, लेकिन सिर्फ कन्फिग्रेशन और मॉलिक्यूलर कन्फिग्रेशन और दूसरी उसका बॉन्ड ऑर्डर, ये दोनों चीज़ें अक्सर पूछ ली जाती हैं। लेकिन मैंने क्वेश्चन में एक और चीज़ ऐड करी है, हो सकता है कि ये भी पूछ ली जाए, मैग्नेटिक बिहेवियर। अभी मैग्नेटिक बिहेवियर का मैं सीधा सीधा आपको फंडा बता दूंगी, उससे आपको इजीली समझ आ जाएगा। अभी क्वेश्चन ये है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यूज़ करके आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है NO के लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, दोनों के लिए आपको लिखनी है। तो कंपेयर करें कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ और बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करें। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन हमने आपको लेक्चर वीडियोस में काफ़ी बार सिखाई है, आपको मिल जाएगी। और उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला हमने कल जो वीडियो अपलोड करी थी उसमें भी बताया था, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। अभी बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करने के बाद अब आपको मैग्नेटिक बिहेवियर फाइंड आउट करना है। मैग्नेटिक बिहेवियर आपको चेक करना है। मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे चेक करते हैं? अगर तो आपकी जो कन्फिग्रेशन है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन में, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन भी अनपेयर्ड बचता है तो वो उसका बिहेवियर होता है पैरामैग्नेटिक। अगर सारे के सारे पेयर्ड होंगे, कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं बचता है, तो उसका बिहेवियर क्या हो जाता है? डायमैग्नेटिक। ये बात आप याद रखें, दो चीज़ें, बस ये दो चीज़ें याद रखोगे तो कन्फिग्रेशन लिखने के बाद आपको कोई भी प्रॉपर्टी चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड की कन्फिग्रेशन लिखी है सबसे पहले। अब यहाँ पे देखिए 1s2 सिग्मा, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई ऑर्बिटल्स 2, यहाँ पे 2, सारे पेयर्ड हैं, कोई भी अनपेयर्ड नहीं है। अनपेयर्ड नहीं है मतलब कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 0, सो हेंस इट्स जो बिहेवियर इज डायमैग्नेटिक। बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करा। ऐसे ही नाइट्रोजन ऑक्साइड में देखिए, यहाँ पे पाई स्टार 2p पाई 1 मतलब कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लेफ्ट है। इसका मतलब इसका बिहेवियर सीधा सीधा क्या लिख दोगे? पैरामैग्नेटिक। तो ऐसे आपको क्वेश्चन इजीली याद हो जाएगा, समझ आ जाएगा। डायग्रामेटिकली शो करें कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2s एटॉमिक ऑर्बिटल। 2s एटॉमिक ऑर्बिटल से कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं? अभी पॉजिटिव एटम एंड पॉजिटिव एटम का न्यूक्लियस दोनों ये मिलके बनाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पे सिग्मा ओवरलैप हो रही है, और यहाँ पे देखिए एंटी बॉन्डिंग कैसे बनेंगे? अगर एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, दोनों आपस में एटॉमिक ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग करेंगे तो वो एंटी बॉन्डिंग बनती है।
ये सारी आपको जब आपको लेक्चर करवाया था उस टाइम ये चीज़ें समझाई थी। तो यहाँ पे मैं टाइम और कंज्यूम नहीं करूँगी क्योंकि मुझे आगे सारे क्वेश्चंस बताने हैं। तो ये अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर समझ में नहीं आ रहे हैं कि कैसे आप यहाँ पे समझाएं, तो आप लेक्चर वीडियोस कंसीडर करें, लेक्चर वीडियोस के ऊपर विजिट करें। तो आपको वहाँ पे टॉपिक जब आपका किसी प्लेलिस्ट में चेक करें तो आपको ये टॉपिक मिल जाएगा और इजीली समझ आ जाएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे हमने करा है। ड्रॉ ऑल शेप ऑफ पी ऑर्बिटल्स। अभी पी ऑर्बिटल यहाँ पे सिर्फ 2p/y लिखा है ना, तो आपको सारे px py pz सारे आपको अच्छे से कर लेने चाहिए क्योंकि इनमें से कोई भी आ सकता है। तो यहाँ पे कैसे बनता है, लोब्स हैं पॉजिटिव पॉजिटिव, देखिए यहाँ पे पाई बॉन्डिंग और पाई एंटी बॉन्डिंग, मतलब बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग दोनों दिखाने होते हैं। एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल में क्या है, और अगर बॉन्डिंग बनती है पॉजिटिव लोब की नेगेटिव लोब के साथ तो एंटी बॉन्डिंग होगी, पॉजिटिव की पॉजिटिव के साथ बॉन्डिंग बनेगी तो बॉन्डिंग होगी। एंटी बॉन्डिंग कैसे होगी, अगर ओपोजिट लोब्स बॉन्डिंग बनाती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp3 तीनों की कैसे होती हैं आपको पता होगी। एक बार बता देती हूँ, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है कार्बन की, sp2 डबल बॉन्ड के लिए और sp होती है ट्रिपल बॉन्ड के लिए। अभी बेंजीन का स्ट्रक्चर आपको पता है होगा। बेंजीन के स्ट्रक्चर में देखिए यहाँ पे कार्बन की जो बॉन्डिंग है डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे sp2। एसिटाइलिन यहाँ पे देखिए ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ये एसिटाइलिन है तो यहाँ पे sp। इथेन क्या होता है, CH3CH3, ये है इथेन। तो सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो यहाँ पे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन है सल्फर हेक्साफ्लोराइड मॉलिक्यूल्स में आपको सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन बतानी है और शेप। सिर्फ 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन है। हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है और शेप इसकी ऑक्टाहेड्रल है। और अगला क्वेश्चन, राइट डाउन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको सारी ये चीज़ें हमने लेक्चर वीडियोस अपलोड करी हैं वहाँ पे सारी चीज़ें समझाई हुई हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हैं तो साथ ही साथ मैंने आंसर्स लिखे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए आंसर ढूंढने में। अगला क्वेश्चन है, गिव हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फॉर द टर्मिनल कार्बन एटम। किस में, अभी देखिए यहाँ पे गिवन कंपाउंड है, यहाँ पे कार्बन्स की सभी की लिखनी होगी। इस कार्बन की लेकिन क्वेश्चन में टर्मिनल कार्बन्स पूछा है तो हम सिर्फ टर्मिनल कार्बन्स की ही बताएंगे। यहाँ पे देखिए टर्मिनल कार्बन एक ये है, ये भी टर्मिनल कार्बन है। इस टर्मिनल कार्बन के लिए देखिए इसके साथ जो कार्बन है उसमें बॉन्ड क्या है, सिंगल। तो इस कार्बन की, इस टर्मिनल कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3। यहाँ पे देखिए टर्मिनल कार्बन इट हैज ट्रिपल बॉन्ड with this carbon, so it has hybridization sp. Similarly here allene, this is known as allene. For terminal carbon it is bonded with this carbon, second number carbon with double bond, so it has configuration sp2. Similarly for this. अगला क्वेश्चन है, गिव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्राइट आयन। अब नाइट्राइट आयन जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड के लिए बनाया था वैसे ही नाइट्राइट, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। What is hybridization and explain the type of hybridization for PCl5। अब hybridization क्या होता है, it is mixing of orbitals। अब कैसे, proper definition is process of mixing of 2 or more orbitals of different energies। different energies के जो orbitals होंगे
अब उनको इंटरमिक्स कर दें तो जो न्यू वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे वो इक्वल नंबर के बनेंगे। अभी इस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। प्रॉपर डेफिनेशन, प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ टू और मोर ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जीज टू गिव एन इक्वल नंबर ऑफ न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ लोअर एनर्जी नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। अब ये क्यों करते हैं? ताकि जो नए वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने वो कम एनर्जी वाले बने। तो इसके साथ अगला क्वेश्चन, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेकिन इसका पार्ट है एक हाइब्रिडाइजेशन के साथ साथ PCl5 का आपको हाइब्रिडाइजेशन बतानी थी, तो वो आपको बता दें। उसके लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले फॉस्फोरस, अभी PCl5 कंपाउंड गिवन था जिसमें फॉस्फोरस इज अ सेंट्रल एटम, so we have to write its configuration in ground state. It has in electronic configuration 3s2 3p3 and 3d orbital is vacant. तो ग्राउंड स्टेट में क्या लिखेंगे? 3s2 3p3 है। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? दिस पेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3s ऑर्बिटल विल जम्प टू 3d ऑर्बिटल। इसके बाद Cl कितने हैं? 5। तो मतलब कि यहाँ पे कितनी क्लोरीन्स ऐड हो सकती हैं? 1 2 3 4 5। तो 5Cl यहाँ पे बॉन्ड बना रहे हैं। यही चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी है। अब उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी ज्योमेट्री क्या है, हाइब्रिडेशन क्या है। एक्साइटेड स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन Z इज इक्वल टू 15। इसलिए फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर है। 5 ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स are free for hybridization. It can attain a set of, अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3d। क्या बन गई है? sp3d। एंड अब 3 4 5 टोटल 5 नंबर है, तो इसकी ज्योमेट्री क्या है? 3+2 ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। अब इसके लिए हमें ज्योमेट्री एक बार देख लें और शेप देख लें क्या है। यहाँ पे देखिए सेंट्रल है PCl। देखिए यहाँ पे ये है PCl5 की डायग्राम, ठीक है। अब इसमें क्या है? 3 कार्बन्स जो हैं, 3 क्लोरीन्स, ये इक्वाटोरियल पोजीशन पे है। बाकी वाले जो 2 हैं ये हैं एक्सियल पोजीशन पे, ठीक है। और ये जो एक्सियल पोजीशन पे हैं ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, और ये जो इक्वाटोरियल पोजीशन पे हैं वो क्या बना रहे हैं? ट्राइगोनल है, तो ऑब्वियसली 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे। वही यहाँ पे लिखा हुआ है। 3 PCl bond which lies in one plane to make an angle with each other. The angle made between them is 120 degree. Axial के लिए क्या है? 2 PCl bonds which lie above and below the equatorial plane. One above and one other is below and making the angle 90 degree. यही था क्वेश्चन। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रिडिक्ट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अभी वही दोबारा से एक बार, और जैसे कि पिछली बार हमने क्वेश्चन में किया था, इसमें भी प्रैक्टिस कर लें। दोनों कार्बन्स के लिए देख लेते हैं। इस कार्बन के लिए क्या है? ये दूसरे कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना रही है, तो यहाँ पे इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या होगी? sp, ठीक है। यहाँ पे क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है, ये भी sp। अब इसमें देखिए दिस इज इथाइल एल्डिहाइड, तो इसको खोल के लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए दोनों कार्बन, एक कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड के साथ सिचुएटेड है, तो इट हैज़ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन यहाँ पे एल्डिहाइड आपको पता होगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड होता है, तो इट हैज़ कन्फिग्रेशन, सो इट हैज़ हाइब्रिडाइजेशन sp2। इस कार्बन के साथ देखिए ट्रिपल बॉन्ड है sp। इस कार्बन के साथ देखिए एक तरफ
सिंगल बॉन्ड है, दूसरी तरफ ट्रिपल बॉन्ड। हम किसको चूज करेंगे? मल्टीपल बॉन्ड को, sp। इस कार्बन के साथ देखिए सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो हम इसको कंसीडर करेंगे sp2। इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड ही है तो इट हैज हाइब्रिडाइजेशन sp3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियस ऑफ कैटायन, रेडियस ऑफ एनायन दोनों दिए गए हैं। आपको प्रिडिक्ट करना है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ AB क्रिस्टल। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे फाइंड करेंगे? अगर आपके पास इफ़ यू हैव रेडियस रेशियो फॉर द क्रिस्टल। अब रेडियस रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे? वी हैव फॉर्मूला रेडियस ऑफ कैटायन टू द रेडियस ऑफ एनायन, इट इज़ द रेशियो एंड इट हैज़ नो यूनिट। अब सिर्फ आपको डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा उस आंसर को, एक टेबल है, आप हमारे जो प्लेलिस्ट में BCSCT 131 के लेक्चर्स हैं वहाँ पे आई थिंक फर्स्ट यूनिट में ही आपको ये पता चल जाएगा। उसमें एक टेबल बना हुआ है, उसमें रेडियस रेशियो की लिमिट्स दी हुई हैं। पर्टिकुलर रेडियस रेशियो की लिमिट्स में आपको साथ ही साथ बताया गया है कि वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, उसके पर्टिकुलर कॉरस्पॉन्डिंग उसकी ज्योमेट्री क्यूबिक होगी, हेक्सागोनल, कोई भी जो भी है, टेट्राहेड्रल है, कोई भी है, तो वो आपको वहाँ पे समझाई हुई है, वहाँ से आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ कार्बन इज -122 किलोजूल पर मोल while that of nitrogen has +9 किलोजूल पर मोल। अभी इसकी इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p2। अब और स्टेबल तभी होता है इफ वेदर इट इज हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन हाफ फिल्ड हो सकता है, स्टेबल हो सकता है बाय एक्सेप्टिंग 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हाफ फिल्ड कन्फिगरेशन वो अटेन कर लेगा। जो नाइट्रोजन है, अभी नाइट्रोजन की कन्फिगरेशन अगर हम देखें, एटॉमिक नंबर 7 1s2 2s2 2p4 है। अभी ये जो है यहाँ पे जो स्टेबिलिटी है, या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे या फिर 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव बन जाए और इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। अभी इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें ये बात हम कर सकते हैं कि यहाँ पे 2p4 कन्फिग्रेशन है। अभी यहाँ पे इट इज पार्शियली फिल्ड, लेकिन यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन अटेन करके हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन कार्बन बना सकता है। वही रीजन हम यहाँ पे लिखेंगे, कार्बन बिकम्स कार्बन एनायन बाय एक्सेप्टिंग 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये अटेन कर लेगा स्टेबल हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन p3 कन्फिग्रेशन। लेकिन नाइट्रोजन अगर 1 इलेक्ट्रॉन भी लेता है तो यहाँ पे 2p5 विच इज नॉट स्टेबल, इट इज लेस स्टेबल दैन फुली फिल्ड कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो उतनी स्टेबल नहीं रहती है, उतनी स्टेबल नहीं है, इसीलिए इसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो पॉजिटिव में है, +9 किलोजूल पर मोल है। अगर हम वेस्पर थ्योरी यूज करें और लुईस फॉर्मूला लिखें क्लोरेट आयन का, तो उसके लिए आपको पता होगा कि स्टेप्स क्या होते हैं। हमने लेक्चर में भी बताया था, लेकिन यहाँ पे भी मैंने उसी बिल्कुल लेक्चर में जो आपको समझाया था बिल्कुल उसी तरह मैंने आंसर में लिखा है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि जो नेगेटिव आयन है उसमें टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने होते हैं। अभी उसके लिए फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन आयन। ठीक है, सबसे पहले नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें देख लें। क्लोरीन के नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, और ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन का होता है 6, लेकिन यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, 3 × 6 = 18, और
प्लस सम क्या होता है, सम नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज कितना है, 1 नेगेटिव चार्ज है तो हमें वो प्लस करना होता है, अगर पॉजिटिव होगा तो हम माइनस करेंगे, अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो हमें उतना प्लस करना होता है। तो यहाँ पे मैं दोबारा बता दूँ कैसे हम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हमें क्लोरीन का यहाँ पे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखना होगा, दूसरा ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन के होते हैं 6, लेकिन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2,6 तो 6 होता है, लेकिन यहाँ पे 3 ऑक्सीजन हैं, 3 × 6 18 हो गया। उसके बाद क्या होता है, प्लस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन एन आयन, प्लस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज कितना है 1। यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है 1, यहाँ पे नेगेटिव साइन साथ में नहीं लगाना है। नंबर ऑफ यूनिट नेगेटिव चार्ज 1 है तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, तो टोटल करेंगे वो 26 आता है, तो 26 इलेक्ट्रॉन्स को हमें सिचुएट करना है। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए स्केलेटन स्ट्रक्चर, एक रफ स्ट्रक्चर क्या बनेगा, यहाँ पे क्लोरीन है, 3 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, ओके, नेगेटिव साइन है, ओके। नंबर ऑफ बॉन्ड्स यहाँ पे देख लें कितने हैं, 1 2 3, नंबर ऑफ बॉन्ड्स 3 हैं तो मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 हो गए। अभी बाकी कितने बचे, 26 - 6 20। अभी 20 इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे सेट करेंगे, कैसे उस पर लगाएंगे। ऑक्सीजन पे देखिए इसकी वैलेंसी कितनी है, 6, इस ऑक्सीजन पे 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, इस पे भी 1 2 3 4 5 6, इस पे भी 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हमने पहले ही बॉन्ड बना दिए थे, 1 2 3, ये 6 इलेक्ट्रॉन लग गए थे यहाँ पे ही। उसके बाद बचे थे 20 में से हमने 6 6 6 18 और लगा दिए, अभी कितने हो गए यहाँ पे 24, लेकिन हमें कितने एडजस्ट करने थे 26, अभी मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स और हमें लगाने होंगे। तो अब कहाँ बची स्पेस, सेंट्रल एटम में, क्लोरीन में, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड। ओके, वेरी इजी और वेरी इम्पॉर्टेंट। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसी के साथ हमने काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए हैं काफ़ी सारे, और ये पार्ट 3 था। पार्ट 4 में हम अगले क्वेश्चंस लेकर आएंगे, तब तक आप इन क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए आपके एग्ज़ाम्स के लिए। अगले कोर्स कोड जो बाकी बचेंगे सारे के सारे हम कंसीडर करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम बताएंगे आपको, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं और आपके पास टाइम इतना नहीं है, तो काफ़ी सारी वीडियोस हम अपलोड करेंगे एक दिन में। लेकिन आपको क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें और अपने क्लासमेट्स के साथ, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे और हम आगे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अपलोड करते रहें। तब तक देखते रहिए चैनल कॉर क्लासेस।